हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके अनकन्फेस्ड फीलिंग्स क्या है उनके दिल दिमाग में जो आपको वो नहीं बता रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल में क्या चल रहा है। पहली चीज़ तो ये बोलना चाहते हैं, आप इनको बहुत हल्के में ना लो। बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो कि ये कुछ नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेने वाले। अगर आप बार बार इनको ये कहते हो कि तुम कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं, तुम्हें समझ आता है ये रिश्ते को कहाँ ले जाना है, क्या करना है क्या नहीं, तो ये कह रहे हैं कि मैं सब समझता हूँ, मुझे सारी सिचुएशन पता है, जब समय आएगा तो मैं एक्शन लूँगा या लूँगी। अभी करंट सिचुएशन हो सकती है कि थोड़ी चैलेंजिंग है, जहाँ पर ये चुप्पी साधे हुए, जहाँ ये कुछ नहीं रिएक्ट करे, आपको बहुत इरिटेट कर रहे हो, जहाँ पर नो रिएक्शन वाली एनर्जीज़ में हो, नो कम्युनिकेशन, और अपने आप डिस्टेंस बनाकर रख रहे हो, चुप रहे हो, आपसे फेस ना कर रहे हो आपको। लेकिन ये यही कहना चाहते हैं कि समय आएगा तो देखना, मैं भी तुम्हें अपना प्यार प्रूव करके रहूँगा या रहूँगी। तो ये सही समय नहीं है इनके लाइफ में। हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस हों इस समय, जिसके चलते ये थोड़ा सा अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं, आपके सामने आने से बच रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, सेपरेशन है, झगड़ा है आप दोनों के बीच में। आप भी नाराज़ हो इनसे कि ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जस्ट वेटिंग में रखते हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे देते हैं, जब मन किया बात की, जब मन किया नहीं की। तो जो भी सिचुएशन है वो चीज़ें इन्हें पता है कि आप नाराज़ हो, और ये यही कहना चाहते हैं कि आपको लगता है कि मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ या मैं चीज़ें हैंडल नहीं कर पाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को सही समय या मुझे अपनी चीज़ों को बैलेंस करने दो, कंट्रोल में लाने दो, तो मैं तुम्हारी तरफ ही बढ़ूँगा। यू ट्रिगर्ड मी। तो आपने कहीं ना कहीं इनको परेशान किया है, आपने कुछ कहा हो सकता है जो इन्हें ट्रिगर कर गई वो बात। वही कि कुछ आप ऐसे ताने देते रहे हो कि भाई नहीं कर, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी बोला हो सकता है, वो आप बेहतर जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्हें इनके दिल पर लग गई हैं, वो चीज़ों इनको इन्होंने ईगो पर भी ले लिया है। लेकिन ये यही कहना चाहते हैं कि ये अभी भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने रिश्ता ख़त्म किया है, आप अब बात नहीं करना चाहते, या इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया, जो भी सिचुएशन है, इनके दिल दिमाग में आप ही चल रहे हो। इन्हें वही है, आपसे जुड़ा जो भी झगड़े हैं, जो भी बातें हैं, इश्यूज़ जो रह रहे हैं आप दोनों के बीच में, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं। बट ये यही कहना चाहते हैं, आप जो कहते हो ना कि रिश्ता ख़त्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला आगे, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें बोलते हो तो इनकी तरफ से यही है कि आवर स्टोरी डजंट एंड हेयर। तो कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बाकी है। वो वाली एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर ये कह रहे हैं तुम मुझे बड़े हल्के में ले रही हो या ले रहे हो, और ये कहानी यहाँ नहीं ख़त्म हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहीं तक हूँ, या इसके आगे मैं कोई एक्शन नहीं ले पाऊँगा, तुम्हारा साथ नहीं निभा पाऊँगा, नहीं निभा पाऊँगी। तो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, बस मैंने थोड़ा स्पेस लिया हुआ है, टाइम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ताकि चीज़ों को सही से हैंडल कर सकूँ। फैमिली अगेंस्ट हो सकती है, आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जिसको पार करना इनके लिए भी बहुत बड़ा स्टेप होगा, मेजर स्टेप रहेगा इनकी लाइफ के लिए, एक बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। तो वो सब चीज़ों को संभालने के लिए, एक शांतिपूर्वक तरीके से एक हल निकालने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आपके साथ जाने के लिए इन्हें थोड़ा समय चाहिए। तो वही चीज़ें इन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती हैं, जहाँ इन्हें वही लगता है कि आपने बहुत हल्के में ले लिया। वो चीज़ का इन्हें बड़ी ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी नज़र आ रही है यहाँ पर कि भाई इतना हल्के में कैसे ले लिया तुमने। यू स्टूड आउट फ्रॉम एवरीवन एल्स। तो कहीं ना कहीं आप जो हो, आप जैसा कोई नहीं है इनके आसपास, चाहे इन्हें रिश्ते दिखाए जा रहे हो, चाहे जो भी सिचुएशन चल रही हो, लेकिन हर जगह वही कंपैरिजन आ जाता है, हर जगह वही लगता है कि आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा ढूंढने पर भी इन्हें कोई नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पा रहा। अगर अभी तक ये रेडी नहीं थे, अगर अभी तक ये आपसे भाग रहे थे, अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अभी तक कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, कन्फेस नहीं कर रहे थे, क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे थे, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो डरते थे सोसाइटी से, समाज से, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी थी, इमेज कॉन्शियस थे कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ऐसा वैसा कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें थी। तो अब जैसे ये हैं कि अब ये रेडी है टू एक्सप्लोर, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर दिस। तो कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए रेडी है। अब और डरना नहीं है, बस ये एक्शन की एनर्जीज़ हैं, लेकिन एक्शन से पहले का जस्ट थोड़ा सा एक वेटिंग पीरियड है, कह लीजिए कि ये आपकी तरफ ही लौटना है, आपकी तरफ दौड़ कर आना है। इन्होंने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, आपके लिए कॉन्फिडेंट होते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी है इस समय।
जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब डरना नहीं चाहते, बेफिक्री नज़र आ रही है यहाँ पर इनकी सोच में। एक थोड़ी सी तो रिबेलियस एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये वही बताना चाहते हैं, अगर आपने वही चीज़ है कि अगर आपने इनके ईगो को ट्रिगर किया है कुछ ऐसी बात बोलकर, तो अब ये वही बताना चाहते हैं कि भाई मैं इतना भी वीक नहीं हूँ। हाँ, बट थोड़े कंफ्यूज हैं कि कहाँ से शुरुआत करूँ। करना तो बहुत कुछ है, चीज़ें आगे भी ले जानी है, लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाए, बाकी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए, तो वहाँ कुछ कदम रुक जाते हैं इनके। लेकिन आप ही की तरफ आना है। प्लीज़ टेक मी बैक। हो सकता है आप नाराज़ हो, आप इनसे बहुत नाराज़ हो, आप बात नहीं कर रहे हो, या इन्हें लगता है कि अब आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, और ये अब आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, जीवन में वापस वही जगह बनाना चाहते हैं जो पहले कभी थी इनकी। तो जितना प्यार आपने पहले दिया है, जितना साथ आपने पहले दिया, वो सब इन्हें वापस चाहिए। इनका ही हक बनता है, इन्हें ऐसा ही लगता है, एंड ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। इस समय ऐसा ही लग रहा है कि शायद आप भी नाराज़ हो इनसे, आप बात नहीं कर रहे हो सकता है इनके लिए आप कुछ भी एक्सप्रेस ना करे हो सोशल मीडिया पर, या किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ भी आपकी तरफ से जेस्चर्स नहीं आ रहे, तो वो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें इन्हें इंटरनली डिस्टर्ब कर रही हैं, एंग्जाइटी दे रही हैं, एक रेस्टलेसनेस नज़र आ रही है कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आप क्यों नहीं इन्हें समझ पा रहे हो, ये आप ही के लिए है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन ये अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं कि आप इन्हें वापस से दूसरा मौका दो, आप वापस से अपना लो, अपने साथ आगे एक नई दुनिया क्रिएट करने के लिए रज़ामंदी दे दो आप। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इमोशनल है, कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है, वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। जो सिचुएशन है ना, वो इन्हें बहुत ट्रबल कर रही है। हो सकता है इनके आसपास की परिस्थितियाँ बहुत टॉक्सिक हों, बहुत नेगेटिव लोग हों, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लोग हों, और वो चीज़ें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर अभी तक ये उस माइंडसेट में थे कि ठीक है जो चीज़ें चल रही हैं चलने दो, एडजस्ट कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, लोगों के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, सब चीज़ों में लगे थे, तो अब और नहीं बर्दाश्त हो पा रहा। जो भी सिचुएशन है अब और झेल नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड महसूस करें, बहुत घुटन भरा माहौल है जिसमें गुजर रहे हैं, जहाँ आपके लिए बहुत क्रेविंग है, आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, आई कांट टेक इट एनी मोर। और वहाँ पर आपकी तरफ से भी जो बेरुखी है, वो चीज़ें भी इन्हें बड़ा अंदर से तोड़ रही है कि जहाँ एक तो इनके आसपास ही लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा ही इनको परेशान करें, इन्हें समझ नहीं रहे, और दूसरा आपको कैसे समझाएं कि इनका प्यार आप ही के लिए है। तो सारी सिचुएशन में ये इंसान बहुत परेशान हो रहा है, तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि कैसे चीज़ों को ठीक करके कैसे चीज़ों को सुलझाऊँ कि मैं तुम तक पहुँच पाऊँ। तो वो वाली एनर्जीज़ है कि जहाँ अब और जो भी करेंट सिचुएशन है आप लोगों के रिश्ते में, उसे और झेलना नहीं चाहते, स्टक एनर्जी से इस रिश्ते को बाहर ले जाना है। द साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी इन्हें बड़ा डरा रही है, बेचैन कर रही है। जो इनके ये सब दिल दिमाग में सब जो चीज़ें चल रही हैं ना इनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कह लीजिए, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, एक अलग सी बेचैनी चल रही है, वो इसीलिए है कि आपने चुप्पी साध ली है। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो, आपने बहुत कर लिया, आपने बहुत मौके दे दिए इनको, बहुत चांसेस दे दिए हैं, अब आप और नहीं करने वाले। अब आप भी एक वेटिंग एनर्जीज़ में कि जहाँ पर कि आना है तो खुद आए या खुद आएगी। मैं अपनी कुछ भी कहने वाला, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत साथ दिया है, जितना हो सकता था मैं अपने प्यार को इतनी बार मैं प्रूव कर चुकी हूँ, अब और नहीं करना है। मैंने बहुत एफर्ट्स डाली, मैंने बहुत खुद को इन्वेस्ट कर दिया, ना अपने काम पर ध्यान दिया, ना अपनी फैमिली पर, अपने लोगों पर, ना अपने फ्रेंड्स पर, कहीं ध्यान नहीं देकर पूरा मेरा सिंगल माइंडेड वे में मैं इसी रिश्ते में डेडिकेटेड रहा, डिवोटेड रही। अब और नहीं करना मुझे। तो जहाँ आपने चुप्पी साधी है ना, जहाँ आपने बाउंड्री सेट कर दी है, जहाँ आप इनके एक्सक्यूज़ेस को एंटरटेन नहीं करोगे, अगर इन्हें आना है तो क्लैरिटी के साथ आए, ये घुमा कर बातें ना करें, तो वो चीज़ें इन्हें अब समझ आ रही है कि अब आप चुप हो गए, अब आप बदल गए हो, और वो चीज़ें इन्हें परेशान भी कर रही हैं इस समय। ये वो चीज़ें और बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही आपकी चुप्पी। तो कहीं ना कहीं ये मजबूर हो रहे हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि भाई इतना चुप नहीं रहो, आपकी चुप्पी इन्हें डरा रही है। यू आर सो डिफरेंट नाउ, आप बदल गए हो, आपका बदलाव इन्हें डरा रहा है कि इतना कुछ कैसे बदल गया, आप इतने कैसे बदल गए, आप इतने रूड कैसे हो गए, आप इतने इमोशनलेस कैसे हो गए, हार्टलेस आप कब से हो गए। तो वो सब चीज़ें इन्हें परेशान करी, लेकिन इंसान आप ही के प्यार में है, वो बहुत क्लियरली नज़र आए कि इंसान और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता या नहीं सकती।
वाई डू आई फील सो लॉस्ट, तो कहीं ना कहीं मैं इतना गुमसुम, मैं इतना परेशान उलझा हुआ क्यों रहता हूँ या रहती हूँ। और ये इसीलिए लॉस्ट है क्योंकि आपके साथ नहीं है, आपकी कमी इन्हें खल रही है, आप इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहे हो इस समय, कह सकते हैं कि जहाँ पर आपका ना होना इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके बिना ये अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, इस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं। ये सब कुछ है इनके मन में, इतने सारे ढेर सारे इमोशंस हैं, एंड यू आर प्रेशियस। तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्पेशल हो, आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप बहुत स्पेशल हो, बस मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कोई पीछे नहीं हटा हूँ या नहीं हटी हूँ, मैंने इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, लेकिन प्लीज़ अपनी चुप्पी तोड़ दो, इतने चुप मत रहो। तो जो भी आप कर रहे हो वो सब इन्हें एक्चुअली कंफर्ट जोन से निकलने में पुश कर रहा है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आपके लिए अगर इनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इतना कुछ है, तो सामने से आकर शो करें ना। तो वो वाली एनर्जीज़ को ये अब महसूस कर पा रहे हैं कि अब आपको और वेटिंग में नहीं रखना चाहते, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर अब भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, अब भी कुछ भी नहीं किया, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर जाओगे, आप गिव अप कर दोगे इस कनेक्शन पर। इस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं इस समय। चलिए देखते हैं नंबर 3 है, कोई थर्ड सिचुएशन, कम्युनिटी फैक्टर, कुछ और सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके चलते आपकी तरफ ना बढ़ रहे हों, जो भी फैमिली इन्वॉल्वमेंट नज़र आ ही रहा है। 3 आवर्स 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, और दोनों चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं, दोनों चैनल्स सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रीडिंग ऑल्टरनेट डेज पर आती हैं, डेली रीडिंग आप मिस ना करो। इनिशियल्स आपके पर्सन के VYSBLFHETZ। चलिए, और क्या मैसेजेस की ज़रूरत तो है नहीं वैसे। चलिए 2-3 कार्ड और लेते हैं, फिर क्या चल रहा है। इनको क्लैरिटी आई है, इनका विजन क्लियर हो रहा है आपके लिए, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है इस समय। जो ये दूरियां हैं, इन्हें पता चल रहा है कि इनके जीवन की खुशियां आप ही हो। बहुत सब्र रखा है, बहुत वेट किया आपने, तो अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक आपके लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ी है, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आई है इनको। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।